हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया गया है जो अभी तक झारखंड के विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो हम लोग अभी इसके अंतर्गत झारखंड की राज्य व्यवस्था तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधी। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। जो पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट है झारखंड की जनजातियाँ, और इसमें संवैधानिक प्रावधान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए अभी तक एग्जाम में। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा किस अनुसूची में दी गई है भारतीय संविधान का, ये पूछा गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पांचवी अनुसूची जो है वह अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची का सार यह है कि इसके तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। किसके निगरानी में? तो राज्यपाल की निगरानी में दिया गया संवैधानिक संरक्षण आदिवासी की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली और उसके अधिकारों को। पांचवी अनुसूची से ही संबंध कर पेशा कानून जो है 1996 का प्रावधान किया गया, जिसमें रूढ़ी प्रथा एवं ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। पेशा में क्या किया गया? रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। झारखंड पांचवी अनुसूची में शामिल राज्य है। पांचवी अनुसूची में शामिल राज्य कौन है? एक झारखंड भी है। पेशा कानून कब आया है? तो 1996। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे निकल के आ रहा है जो आपको याद रखना है। किसके निगरानी में संरक्षण दिया जाएगा? तो राज्यपाल की निगरानी में संरक्षण दिया जाएगा आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को। नेक्स्ट देखिए SI मेंस 2017 क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? सामाजिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में क्या है? अनुच्छेद 23 जो देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बलात्श्रम को निषेध करता है। 23 में क्या है कि देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बलात्श्रम को निषेध करता है। अनुच्छेद 23 का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, भिक्षावृत्ति पर, बलात्श्रम पर और देह व्यापार पर। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 24, देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है अधिनियम, ये 1976 में लागू हुआ है अनुच्छेद 23 के तहत। और अनुच्छेद 14 क्या करता है? जो किसी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन को निषेध करता है। मतलब 14 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो आप जो है उसको किसी फैक्ट्री, खान या जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगा सकते। करता है का भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इन कार्यों में संलग्न बाल मजदूरों का अत्यधिक भाग जो है अनुसूचित जनजातियों का ही है। एक्चुअली में अनुच्छेद 23 और 24 जो है सभी के लिए है, लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजातियों के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो 23 और 24 ही इसका आंसर होगा, अनुच्छेद 23 और 24, क्योंकि इसका प्रभाव जो 14 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को काम में लगाना या बलात्श्रम या भिक्षावृत्ति, इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है अनुसूचित जनजातियों पे ही पड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित अन्य विशिष्ट संरक्षण होगा अनुच्छेद 244 में उपलब्ध है। 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ अन्य जो संरक्षण मिला है वो अनुच्छेद 244 में उल्लेखित है, वो अनुसूचित जनजातियों को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन SI मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए? तो ऐसा वर्णन है आपका अनुच्छेद 275 में। किसमें है? याद रखेंगे, अनुच्छेद 275 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रावधानों के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100% सहायता अनुदान राज्यों को मिलता है 275 अनुच्छेद के तहत। यह भारत की संचित निधि के लिए चार्ज किया जाता है। यह राज्य योजना निधि जनजातीय विकासों के प्रयासों के लिए एक योजक है। इससे प्राप्त राशि का प्रयोग क्या होता है? तो ITDA, MADA या PVTG का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो ये ट्राइबल से संबंधित है, जो अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। भारत सरकार का 100% इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, संचित निधि से निकाल के राज्यों को दिया जाता है, ताकि अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के लिए काम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए
SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। तो झारखंड में कितने जिले जो हैं अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाने गए हैं, तो ये हैं 15 जिले। कितने जिले हैं? 15 जिले। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के क्रम में अनुच्छेद 244 का धारा 2 के तहत संविधान के 5वें अनुसूची के प्रावधान को शामिल किया गया। झारखंड के 24 जिलों में से 15 जिले जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, तो 15 जिले झारखंड के। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय समूह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कोऑपरेटिव ऑडिट ऑफिसर 2007 और SI में 2017 में पूछा गया है। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उस समय अगर पूछा गया तो उसमें 32 थे। कितने थे? 32। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी जो जनजातियों की कुल संख्या है वो 33 हो गई है, जिसमें जो अंतिम में जुड़ा है उस जनजाति का नाम क्या है? पुराण। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी अगर जनजातियों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप 33 आंसर करेंगे। देखिए क्या डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्तमान में झारखंड में 33 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। किस अनुच्छेद के तहत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 342 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। 25 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। 25 जो है, 33 में से 25 जो है प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में, और 8 को माना जाता है आदिम जनजाति। 35 टोटल 33 हैं, जिसमें 25 हो गए प्रमुख जनजाति और 8 हो गए आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। 8 अप्रैल 2022 को पुराण को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नई कौन सी जनजाति शामिल की गई, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा पुराण। कुल जनजातियों की संख्या भी हो गई है 33, जिसमें 25 जो है प्रमुख हैं और 8 जो है आदिम हैं। इससे पूर्व जनजातियों की संख्या 32 है। कब से ये हो गया चेंज? 8 अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 और TGT 2009 में रिपीट हुआ। झारखंड में कितनी जनजातियां समूह? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था। 32, अभी 33 हो जाएगा। TGT 2009 में पूछा गया, झारखंड में कितने जनजातीय समूह? आपको पता है आंसर 32 होगा। झारखंड के कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 32 हो गया उसमें के अकॉर्डिंग। अब देखिए जनजातीय जनसंख्या पे कौन कौन से प्रश्न बने हैं अभी तक। SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। झारखंड में भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि जनजातीय जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 8.4%। कितना है? 8.4% है भारत के कॉन्टेक्स्ट में झारखंड में जो जनजातीय जनसंख्या है। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 8.3% या फिर 8.4% जो अप्रॉक्स हो वही होगा। 8.3% झारखंड में निवास करती है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या जो है कितना है, देख लीजिए, 86,45,042। ये कुल जनजातीय जनसंख्या है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का अगर झारखंड में पूछा जाए कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनजाति है, तो 26.2%, कहीं पे 26.3% आपको मिल सकता है। तो आप याद रखेंगे एट एन एवरेज की 26.2% है जनजातियों की जनसंख्या। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के आबादी मामले में 6ठे स्थान पर है। कौन है? तो अनुसूचित जनजाति के मामले, जनसंख्या के मामले में ये 6ठे स्थान पर है झारखंड पूरे भारत में। और पूरा भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखें तो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या जो है वो 8.3% है भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और झारखंड में जनजातीय जनसंख्या है 26.2%। याद रखेंगे, 6ठे नंबर पे आता है झारखंड। नेक्स्ट देखिए, संख्यात्मक रूप से झारखंड राज्य के देश की, अभी हम लोग देखें, 6ठी आदिवासी आबादी है, जो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का 8.3% है। तो यहाँ 6ठी होना चाहिए, 6ठी कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 6 होना चाहिए, इसलिए कोई इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड के भारतीय राज्यों की रैंकिंग फिर से पूछा गया ये क्वेश्चन बार बार, तो 6ठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। झारखंड राज्य में पूछा गया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा गया, सिर्फ झारखंड में। तो 26.2%, 3% जहां मिले आपको, तो 26.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति, ये देखिए हम लोग अभी 86,45,042 जनजाति थे 2011 के अकॉर्डिंग। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 26.2% है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। तो फिर से ये क्वेश्चन आया, 26.2% आपके ऑप्शन में है।
देखिए मार्केट सुपरवाइजर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत पूछा गया है, 26.2% हो जाएगा। सहायक आचार्य 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड में 2011 में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 मिलियन थी, जो राज्य की कुल आबादी का फिर क्वेश्चन रिपीट किया, 26.2% होगा, 36.2 नहीं होगा। इसका बी नंबर आंसर करेक्ट है। कोऑपरेटिव ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर 2007 में पूछा गया है। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख के अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या, देखिए इसमें आदिम जनजातियों की कुल संख्या, अभी हम लोग देखे 33 प्रमुख जाति थे जिसमें 33 जनजाति थे जिसमें 25 प्रमुख और 8 आदिम थे। तो आदिम जनजातियों का जनसंख्या इसमें पूछा गया है। तो आदिम जनजातियों का जनसंख्या जो है कितना है, 2,92,359, जो कि 3.38% है। 2,92,000 आपके ऑप्शन में नहीं था, 1,92,000 था, जो कि गलत हो गया। क्या होगा, 2,92,359 है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। कितने % जनसंख्या जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है जनजातियों का, आदिवासियों का, तो ये है 90%। क्या है, 90%। झारखंड की आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण है, क्योंकि उनमें 91.7% गाँव में निवास करती है। मैक्सिमम जो जनजातीय आबादी है वो गाँव में ही निवास करती है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला। पश्चिम सिंहभूम जिला, ऐसे पूछा जाए किस जिले में सबसे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा रांची, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला। दिए गए विकल्पों के अनुसार झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले की अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या जो है 10,11,296 है। राज्य का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो रांची, और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो कोडरमा। याद रखेंगे, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है और सबसे कम जो है वो कोडरमा है। अब परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जाए तो खूंटी जिले में जनजातीय आबादी जो है सर्वाधिक है परसेंटेज दृष्टि से, और परसेंटेज दृष्टि से भी सबसे कम है कोडरमा में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय आबादी वो है रांची में, सबसे कम है कोडरमा में। परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप खूंटी आंसर करेंगे, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कम भी पूछा जाए तो भी आप कोडरमा आंसर करेंगे। नेक्स्ट है सहायक आचार्य 2024 में क्वेश्चन पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां है? और आपके ऑप्शन में 2011 किस सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, तो अनुसूचित जनजातियां सबसे अधिक कहां पर है, तो रांची में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो है वो रांची में है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, पाकुड़ गलत दिया हुआ है। SI में 2017 में क्वेश्चन पूछा है। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों से ज़्यादा है। किस प्रजाति में, किस जनजाति में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा खड़िया और हो। खड़िया और हो दो ऐसे जनजाति हैं जिसमें महिलाओं की जो जनसंख्या है वो पुरुषों से भी अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार खड़िया हो जनजातियों की में महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों से अधिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों का वर्गीकरण से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। SI मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? ये ललिता प्रसाद विद्यार्थी हैं। ये जो जनजातियों का वर्गीकरण किए ये हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजातियां जो है शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी। तो शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार का बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया, ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, तो शिकार संग्रह करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया। देखिए, शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के जो जनजाति है उसमें रखा गया कि इसको बिरहोर, कोरवा एवं पहाड़ी खड़िया को, ये है शिकारी संग्रहकर्ता। टोटल 32 जनजातियों उसमें से जब ये कर रहे थे इसका वर्गीकरण, अभी तो है 33। तो शिकारी संग्रहकर्ता में हो गए 3, बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया। बसे हुए कृषक में हो गया संथाल, उरांव, मुंडा, हो एवं भूमिज। कौन हो बसे हुए कृषक जो घूम घूम कर खेती नहीं करते हैं, उसमें हो गए संथाल हो गए, उरांव हो गए, मुंडा हो गए, हो गए एवं भूमिज हो गए। नेक्स्ट है घुमंतु में बिरहोर और बिरजिया हैं। घुमंतु में बिरहोर और बिरजिया, शिकारी संग्रहकर्ता में भी बिरहोर आते हैं और घुमंतु में भी आते हैं। घूम घूम के शिकार करना या घूम घूम के अपना जीविकोपार्जन करना, दोनों में बिरहोर आते हैं, घुमंतु में भी और शिकारी संग्रहकर्ता में। बिरहोर और बिरजिया याद रखिएगा। स्थानांतरित कृषि जो खेती के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं, उसमें शौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया कौन है,
शौर्य पहाड़िया एवं माल पहाड़िया, ये हैं स्थानांतरित कृषि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और साधारण कारीगर में होते हैं महली हो गए, लोहरा हो गए, चिक बड़ाइक हो गए और करमाली, ये जो है साधारण कारीगर। ये किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण है। इससे बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एसआई मेन 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि प्रकार की है? देखिए स्थानांतरण कृषि में शौर्य पहाड़िया माल पहाड़िया था। अब देखिए ऑप्शन क्या है, शौर्य पहाड़िया दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एसआई मेन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है? एक बार फिर से आप देख लीजिए, सामान्य कारीगर साधारण कारीगर में महली है, लोहरा है, चिक बड़ाइक और करमाली है। अब देखिए ऑप्शन, आपके ऑप्शन का है महली, लोहरा और करमाली, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार। हंटर समूह मतलब जो क्या करता है, तो शिकार करता है, हंटर समूह शिकार करता है। तो ये है हिल पहाड़िया, मतलब पहाड़ी खड़िया या हिल खड़िया, इसको जो भी बोले। झारखंड के बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया, पहाड़ी खड़िया भी बोल सकते हैं, जनजातियों को हंटर समूह शिकारी संग्राहक के रूप में रखा गया, ये हम लोग देख चुके हैं। एसआईपीटी 2017 में देखिए ये मिलाने के लिए दे दिया गया है, एक तरफ व्यवसाय लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जनजाति लिखे हुए हैं। स्थापित कृषि है, साधारण कलाकार हैं, कृषि स्थानांतरण है, हंटर गैदरर हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, हंटर गैदरर में आपका कौन हो जाएगा, हिल खड़िया। साधारण कलाकार में कौन हो जाएगा, चीक बड़ाइक हो जाएगा। कृषि स्थानांतरण में कौन हो जाएगा, शौर्य पहाड़िया। और स्थापित कृषि में कौन हो जाएगा, मुंडा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देख लीजिए, स्थापित कृषि में मुंडा, साधारण कलाकार में चीक बड़ाइक, कृषि स्थानांतरण शौर्य पहाड़िया माल पहाड़िया, हंटर गैदरर में था हिल खड़िया, कोरवा, बिरहोर। फिर से यहाँ व्यवसाय और जनजाति को मिलाने दिया गया है, इसमें कृषि स्थानांतरण साधारण उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया एसआईपीटी 2017 में। अब यहाँ पे देखिए कृषि, यहाँ एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, तो करमाली कैसे हैं, संथाल कैसे हैं, बिरहोर कैसे हैं और शौर्य पहाड़िया कैसे हैं। तो संथाल क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, कृषि स्थानांतरण शौर्य पहाड़िया, साधारण कलाकार में करमाली हो गए, करमाली आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। स्थापित कृषि में हो गए संथाल, हंटर गैदरर शिकारी संग्रहकर्ता में बिरहोर हो गए, कोरवा हो गए, पहाड़ी खड़िया हो गए, याद रखेंगे। कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? कौन सा समुदाय है जो टोकरी बनाता है? तो वो समुदाय है तूरी। कौन है? तूरी समुदाय। झारखंड में टोकरी बनाने वाला कार्य का मुख्य रूप से तूरी समुदाय द्वारा किया जाता है। टोकरी बनाने का एक छोटा समुदाय है जो मुख्यतः कुश और जंगल में स्थित प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग अपने घरों की दीवारों पर करते हैं। ये जो टोकरी बनाने में निपुण है वो कौन है? तूरी जाति। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल ब्रांच 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। जो इनका घर का दीवार होता है वहाँ पे क्या करते हैं? प्राकृतिक पार्थिव रंग, पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। तूरी जनजाति जो टोकरी भी बनाते हैं, उस समुदाय का नाम पूछा गया है, जो क्या है? तो तूरी। अभी हम लोग देख लिए ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का, जनजातियों की प्रजाति एवं भाषा से आधारित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट जेपीएससी 2003 में पूछा गया है, झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है, किस समूह से बिलोंग करते हैं? तो अधिकांश जनजातियां जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है अधिकांश जनजातियां। वर्तमान में झारखंड में कुल 33 आदिवासी समुदाय हैं। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की सभी जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वर्ग में रखा गया है, यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है। बीएस गुहा ने यहाँ की जनजातियों को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वर्ग में रखा है। सब विद्वान जो है अलग अलग अपना मंतव्य दिए हैं। बीएस गुहा ने यहाँ की जनजातियों को क्या बोला है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में रखा है। राम प्रसाद चंद्रा जो है झारखंड की जनजातियों को बोलते हैं निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद कहा है। ऑक्सटेड ने झारखंड की जनजातियों को वैडिड कहा है। अगर ये विद्वानों का नाम देकर क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको ऐसा आंसर देना है, नहीं तो मैक्सिमम जो जनजाति हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से बिलोंग करते हैं। रुगरी के अनुसार झारखंड की जनजातियां जो हैं ऑस्ट्रोलाइड वैडिडक है। और एच रिजले के अनुसार झारखंड की जनजातियां जिनमें मुंडा, उरांव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख है, द्रविड़ प्रजाति के हैं। ये कौन बोले हैं? तो एच रिजले ने बोला है कि झारखंड की जनजातियां जिसमें मुंडा भी है, उरांव भी है, बिरहोर, हो और खड़िया है, वो द्रविड़ प्रजाति के हैं। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित कौन सी भाषा नहीं है? तो संथाली, हो, मुंडारी और कुड़ुख दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रो एशियाई से कुड़ुख संबंधित नहीं है। कुड़ुख किससे संबंधित है? द्रविड़ प्रजाति से। कुड़ुख किससे संबंधित है? द्रविड़ प्रजाति से। उरांव की भाषा है ये, उरांव जनजाति की। देखिए आगे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। संथाली, मुंडारी, हो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि कुड़ुख जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव जनजाति को लोग कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी जनजाति को लोग कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं? तो उरांव जनजाति को लोग। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? और इसमें आपको कुड़ुख दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुड़ुख हो जाएगा। उरांव भाषा एवं प्रजाति, भाषा से भी और प्रजाति दोनों से द्रविड़ है। उरांव जनजाति को लोग कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं। कुड़ुख भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उरांव अपनी भाषा में अपने को कुड़ुख कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य। कुड़ुख का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। ये कुड़ुख किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। और उरांव जो है प्रजातीय दृष्टि से भी द्रविड़ प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट देखिए IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है। इसमें कुड़ुख भी था, तो ऑप्शन इसका हो गया आंसर कुड़ुख हो गया। जैसे मंडयाली, चमेली, केहलूरी ये दिया हुआ था, और एक कुड़ुख है ऑप्शन, तो कुड़ुख हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। भारतीय आर्य भाषा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें अंगिका था, नागपुरी था, शादरी था, ये सारे जो है भारतीय आर्य भाषा हैं। कौन नहीं है? तो कोरवा नहीं है। क्या है? कोरवा नहीं है। झारखंड की भाषा एवं बोलियां कुछ दिए हुए। मुंडारी भाषा देखिए, जिसको हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत बोलते हैं मुंडारी भाषा को। इस भाषा में परिवार में कौन कौन से भाषा आएंगे? तो संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरवा आदि भाषाएं शामिल है। किनमें? तो मुंडारी भाषा परिवार में। किसमें शामिल है? मुंडारी भाषा परिवार में शामिल है। उसके बाद जो है द्रविड़ भाषा परिवार में है। इस भाषा परिवार में मुख्यतः कुड़ुख हो गया, जो उरांव जानते हैं मालतो हो गया, सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़िया का। कुड़ुख और मालतो ये किसमें है? द्रविड़ में। याद रखें कुड़ुख और मालतो द्रविड़ में है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की बात करें तो खोरठा है, नागपुरी है, कुरमाली है, पंचपरगनिया है, जिसे शदानी भाषा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को आर्य भाषा पूछा गया था, तो क्या था? नागपुरी हो गया, शादरी हो गया, अंगिका हो गया, ये सारे जो थे वो आर्य भाषा परिवार के थे, इंडो आर्यन के। जबकि कोरवा जो था वो मुंडारी। कोरवा की क्या? मुंडारी भाषा। द्रविड़ का याद रखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार में दो, कुड़ुख और मालतो। मालतो किनका है? सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़िया का भाषा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पीजीटी 2012 टीजीटी 2012 में क्वेश्चन पूछा, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया माल्टो हैं, उसी भाषा से हैं। कौन भाषा से इस पूछा गया? उरांव का जो कुड़ुख है वो किस भाषा? मालतो लैंग्वेज जो है, कोरवा पहाड़िया जो बोलता है, कोरवा और पहाड़िया का जो लैंग्वेज है मालतो, हम लोग शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का लैंग्वेज देखे ऊपर की मालतो है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि कुड़ुख और मालतो जो है किस भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट देखिए कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसको बार बार देखिए रिवाइज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख लेंगे मुंडारी भाषा में यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज आ रहा था? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया। तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बार बार प्रश्न पूछे ही जाएंगे, अब आगे आने की भी संभावना बहुत तीव्र है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा है, मुंडारी भाषा किस परिवार से फिर से पूछा है? तो ऑस्ट्रो एशियाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं IRB 2017 में, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? ये पूछा गया है। तो मुंडा भाषा परिवार में खड़िया शामिल है। सारे लैंग्वेज देख लेते हैं हम लोग। झारखंड के अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रिक है, मुंडा भाषा समूह की है, जिसमें खड़िया हो गया, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, हो गया, भूमिज हो गया, असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया जो है ये प्रमुख है। ये लैंग्वेज किसके अंतर्गत आते हैं? तो मुंडा भाषा के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोल सकते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत आते हैं। तो बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा से संबंधित है। मुंडा भाषा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ऊपर देख रहे हैं, देखिए यहाँ हो है, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? तो अगर आपको कुड़ुख और मालतो दिखे तो आपको आंसर कर देना है। यहाँ कौन दिख रहा है? मालतो दिख रहा है। झारखंड
कि उरांव जनजाति की कुड़ुक भाषा और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा। ये आई थिंक याद हो गया होगा, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, ऐसा बोला गया है। कौन नहीं आती? देखिए तो उरांव आता है, उरांव का कुड़ुक, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया भी बोलते हैं माल पहाड़िया को। तो कुमार भाग पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उरांव, ये तीनों तो द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं। मुंडारी नहीं आता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा, कुड़ुक एक लुप्त प्राय आदिवासी भाषाओं के परिवार से है। किस लैंग्वेज के परिवार से आता है, किस भाषाओं के परिवार से आता है? तो द्रविड़। कुड़ुक जो है किस भाषा परिवार से आता है? द्रविड़ से आता है, ये हम लोग देख चुके हैं। पीजीटी 2023 और जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा विकसित की गई थी और मई 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए प्रकाशित की गई थी? ये कौन सा लिपि था जो किसके द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा कुड़ुक भाषा के लिए लिखा गया था ये लिपि मई 1999 में, और प्रकाशित भी किया था। उसका नाम है तोलोंग शिकी। क्या नाम है? कुड़ुक भाषा की लिपि की बात किया करें तो क्या नाम है? तोलोंग शिकी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नारायण उरांव ने 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए तोलोंग शिकी लिपि जो है विकसित किए हैं। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, हो भाषा के लिए वारंग छिती लिपि का आविष्कार किसने किया? देखिए कुड़ुक के लिए कौन सा लिपि था? तोलोंग शिकी। क्या था? तोलोंग शिकी। और हो भाषा के लिए क्या नाम है? वारंग छिती। नाम थोड़े अलग अलग मिलेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे आप, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो भाषा के लिए क्या है? वारंग छिती लिपि जो है हो भाषा के लिए है। और कौन इसका आविष्कार किया है? इसका आविष्कार किया है लाको बोद्रा। किस भाषा के लिए? हो भाषा के लिए। लिपि क्या है? वारंग छिती। लाको बोद्रा ने 1940 में हो भाषा की लिपि वारंग छिती की खोज की। इस लिपि के प्रचार प्रसार के लिए लोको बोद्रा ने आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान एटे तुड़ पिटिका अखाड़ा, मतलब क्या नाम है इसका? आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान, इसका नाम था एटे तुड़ पिटिका अखाड़ा की स्थापना की। यह संस्थान आज भी हो भाषा साहित्य के विकास में संलग्न है। एटे तुड़ पिटिका अखाड़ा कौन किया है इसका? तो लाको बोद्रा। क्या किया? लाको बोद्रा। वारंग छिती लिपि 1940 किस भाषा के लिए? हो भाषा के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है, कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, ऐसा पूछा गया है। झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इस लिपि में लिख सकते हैं, ऐसा बोल रहा है कि क्या ऐसा है? तो हाँ ऐसा है। बोल रहा है कुड़ुक की लिपि तोलोंग शिकी कहा जाता है, बिल्कुल तोलोंग शिकी कहा जाता है। डॉक्टर नारायण उरांव जिनका 1999 में प्रतिपादन किए। कुड़ुक द्रविड़ की परिवार की एक जनजातीय भाषा, तो बिल्कुल सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा है, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा, व्यापक रूप से कौन सी जनजातीय भाषा बोली जाती है? तो संथाली जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर झारखंड में की जनजातियों में सबसे किसकी आबादी सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें भी आपका हो जाएगा संथाल। किसका हो जाएगा? संथाल। भारत में तीसरे नंबर पे आती है संथाल, लेकिन झारखंड में पहले नंबर पर। तो संथाली लैंग्वेज ऐसे याद रखेंगे, व्यापक रूप से बोली जाने वाली अगर भाषा पूछे तो संथाली का ही होगा, क्योंकि संथाल जनजाति मैक्सिमम है। संथाली हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो हो मुंडारी भूमि से संबंधित है। संथाली भाषा की अपनी लिपि है और इसका लिपि याद रखना आप लोगों को ओल चिकी। इसका संथाली रघुनाथ मुर्मू शायद ओल चिकी लिपि के संस्थापक से मतलब प्रतिपादन किया था, ये हम लोग आगे देख लेंगे। संथाली झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। संथाली एकमात्र भाषा है झारखंड की जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बोला जाता है संथाली। DY कलेक्टर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष पूछा गया? तो वर्ष 2003 में इसको शामिल किया गया संथाली को 8वीं अनुसूची में। वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये भी याद रखेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम? तो 92 कौन था? 92। 8वीं अनुसूची को बोडो डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली को ये शामिल किया गया था 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसे 8/1/2004 को प्रभावी रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। किस भाषा का बात हो रहा है? संथाली का। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 के बाद क्वेश्चन कौन सा पूछा है, संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को भारतीय संविधान की किस अनुसूची, तो बताइए 8वीं अनुसूची में हम लोग अभी देख रहे थे। नेक्स्ट है IRB 2017 में पंडित रघुनाथ मुर्मू, देखिए आ गया, संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जानी जाती है, तो ओल्ड चिकी लिपि दिए थे रघुनाथ मुर्मू संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया? 1941 में की। यह संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। पंडित रघुनाथ मुर्मू एक बड़े धार्मिक नेता और संथाली समाज के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे। रघुनाथ मुर्मू को मयूरभंज आदिवासी महासभा ने गुरु गोम के महान शिक्षक की उपाधि, गुरु गोम के किनको बोला जाता है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोम के कहा जाता है। गुरु गोम के महान शिक्षक को उपाधि प्रदान की, जबकि जयपाल सिंह मुंडा ने उन्हें नृवैज्ञानिक और पंडित कहा। जयपाल सिंह मुंडा उनको क्या बोले? आदिवासी महासभा बोला है उनको गुरु गोम के, किनको? रघुनाथ मुर्मू का बात हो रहा है, गुरु गोम के बोला गया है महान शिक्षक, जबकि जयपाल सिंह मुंडा जो है उन्हें नृवैज्ञानिक और पंडित कहा है। चारूलाल मुखर्जी ने उन्हें संथालियों के धार्मिक नेता, प्रोफेसर मार्टिन उरांव ने उन्हें संथालियों के धार्मिक गुरु कहकर संबोधित किया। झारखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, जमशेदपुर में। और इनकी उपाधियों को एक दो बार आप और रिवाइज कर लेंगे। यह राज्य का पहला, देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय है। राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय की अगर भी बात हो तो हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेवेन्यू स्टाफ में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है, तो कौन सी लिपि है? ओल्ड चिकी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में किस भाषा के लिए ओल्ड चिकी नामक लिपि, ये आसान हो गया आप लोग के लिए, संथाल हो जाएगा। फिर पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली और मुंडा भाषा से संबंधित संथाली भाषा एक, संथाली भाषा कैसी है भाई? तो किस भाषा परिवार से? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। कौन से? ऑस्ट्रो एशियाटिक, अभी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं ऊपर से। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा है, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा और खेरवारी की एक बोली भाषाओं के परिवार से है, तो किस भाषा परिवार से है? तो मुंडा, मुंडा भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलिए, मुंडा भाषा परिवार बोलिए, सब एक ही है, उसी से संबंधित है। बहुत सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो रहे होंगे। मुंडारी भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलिए या द्रविड़ भाषा, ये सारे इंडो आर्यन, ये सारे भाषा को आप ध्यान से देख लेंगे, बार बार प्रश्न रिपीट होते रहे। पंचायत सेक्रेटरी ने बोला है, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा है संथाली। कौन सी है? संथाली। रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा है, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिकता भाषा संवाद कौन सी है? संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा है अंगिका। देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्रथम भाषा अंगिका है। अंगिका संथाल परगना परमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ जिले में बोली जाने वाली भाषा है अंगिका। विदित हो गया, अंगिका प्राचीन अंग महाजनपद अर्थात भारत के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल के तराई इलाकों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि है, जिसका क्या था? अंग लिपि। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की एक अलग लिपि थी जिसका नाम था अंग लिपि। अभी जो है संथाल परगना में संवाद की प्राथमिक भाषा है अंगिका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा गया, कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है? अब इतने सारे भाषा, लेप्चा है, डफला है, कोंकणी है, ये पता है कोई नहीं अंगिका कहाँ का है, तो अभी हम देख लिए संथाल परगना में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा। अंगिका झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में बोली जाने वाली भाषा है। लेप्चा कहाँ की है भाई? तो लेप्चा है सिक्किम की। डाफला कहाँ की है? डाफला अरुणाचल प्रदेश के। कोंकणी तो गोवा की। नेक्स्ट टीजीटी 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती? नहीं बोली जाती तो हम लोग देखिए बंगाली बोली जाती है, तुलु नहीं बोली जाती, नागपुरी भी बोली जाती है, अंगिका भी बोली जाती, तुलु नहीं बोली जाती। कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो तुलु नहीं बोली जाती। बंगाली, नागपुरी, अंगिका झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। तुलु कहाँ है भाई? कर्नाटक और केरल राज्य में बोली जाने वाली लैंग्वेज है ये।
नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में पूछा है, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? बोली जाती है तो मुंडारी, संथाली, हो शब्द बोला जाता है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, उसके बाद कौन भाई? उसके बाद है संथाली। यह राज्य की राजकीय भाषा है, जबकि 16 भाषाओं को झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, संथाली हो गया, हो गया, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी शामिल है। कितने द्वितीय हैं भाषा? द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें 16, पहला है हिंदी और दूसरा मतलब द्वितीय जो राजकीय भाषा है 16 है। कौन कौन है अब फिर से देख लेंगे। उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली है, हो है, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका तथा नागपुरी। आप पॉज करके भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीसीपीटी 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? विलुप्त कौन सा हो गया? मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक चल रहा, विलुप्त हो गया असुरी। असुरी भाषा जो है विलुप्त हो गया। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। उन्हें देश का पहला लोहा गलाने वालों का समुदाय होने का भी श्रेय है। किसको? असुर जनजाति को। असुर जनजाति को भैंस, राक्षस, महिषासुर का वंशज माना जाता है। असुर जनजाति को लोग असुरी भाषा बोलते थे। वर्तमान में यह असुर जनजाति से विलुप्त हो गई है। असुरी भाषा जो है विलुप्त हो गई। ये पूछा गया था 6 जेपीसीपीटी 2016 में। नेक्स्ट देखिए आईआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? इंडो आर्यन, संथाली, गारो, बोडो तो नहीं होगा भाई, संथाली तो मुंडा का था, गारो बोडो यहाँ का है ही नहीं, तो ये है भोजपुरी। इंडो आर्यन में कौन आ रहा है? भोजपुरी। भोजपुरी एक पूर्वी हिंद आर्यन इंडो आर्यन की भाषा है। झारखंड में भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह पलामू, गढ़वा, लातेहार में मुख्य रूप से बोली जाती है भोजपुरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के शदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इस झारखंड के शदान जो प्रयोग करते हैं किसका करते हैं? नागपुरी का। किसका करते हैं? नागपुरी भाषा का। इंडो आर्यन का जो भाषा है ये। शदान झारखंड में रहने वाली एक गैर जनजातीय समूह है जो हिंद आर्य भाषाएं बोलती है। उनकी भाषा है नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा को सामूहिक रूप से क्या सदानी भाषा या सादरी भी बोला जाता है। इसको कौन कौन भाषाएं इसमें शामिल? नागपुरी है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है। याद रखेंगे सदानी भाषा की अगर बात करें तो नागपुरी है, खोरठा है, पंचपरगनिया है और कुरमाली है। नेक्स्ट देखते हैं आईआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? लिंगुआ फ्रैंका। तो क्या है? सादरी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उसके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। झारखंड भाषा को छोटा नागपुर अनोखा हाइब्रिड भाषा है, उसका लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। वो भाषा का नाम है क्या? सादरी। आईआरबी 2017 सादरी, अंगिका, नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है किस भाषा परिवार से? पूछा गया फिर से, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा आई थिंक। झारखंड को विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों का संगम क्षेत्र कहा जाता है। द्रविड़, आर्य एवं ऑस्ट्रो एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा क्षेत्र भारत में शायद ही हो। झारखंड में बसने वाले स्थानीय हिंदी आर्य भाषाएं बोलने वाले लोगों को शदान कहा जाता है और इंडो आर्यन भाषाएं हिंद यूरोपीय भाषाओं की हिंद ईरानी शाखा की उपशाखा है जिसे भारतीय उपशाखा भी कहा जाता है। इसमें अधिकतर भाषाएं संस्कृत से जन्मी है। झारखंड की नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, अंगिका हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। भाषा का संबंध भारूपीय परिवार से है। भारूपीय परिवार मतलब इंडो आर्यन इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? गढ़वाली, उड़िया, असमी और बंगाली। तो इसमें हो जाएगा बंगाली बोली जाती है। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी हो गया, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये सब प्रमुख भाषा है। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो ये किसकी भाषा है भाई? तो संथाली भाषा। करमाली हो गया, पहाड़िया हो गया, मांझी हो गया, महली जो है ये सभी बोलियां जिसका संबंध जो है संथाली भाषा से है। टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2003 रांची में आदिवासी और देशी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तो ये संगठन का नाम था झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। इसका हुआ था गठन 2003 में आदिवासी और देशी भाषा के एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए इसका गठन हुआ था झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा।
रांची में आदिवासी और देशी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा नामक संगठन का गठन 2003 में किया गया था। ठीक है, तो सेशन को आज तक यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लाइक लग रही है, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।